Good morning students, I am Rajesh Chaurasia. Today we are discussing about the class 10th science chapter number 10th light. That is the very important chapter. In this chapter we will discussing the following topics. What light, properties of the light, reflection, image, टाइप्स ऑफ मिरर. हाँ मतलब कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर. ठीक है, फिर स्पेरिकल मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. ओके, और फिर जो न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला है उसके बारे में हम स्टडी करें, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कंसेप्ट को या न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, दैट्स क्लियर. तो और ये चैप्टर जो है लाइट, हमारा लाइट चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड इज रिफ्रैक्शन. सेकेंड इज रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये सारे टॉपिक है, ये सारे फर्स्ट पार्ट के आपके रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के. ओके, और जो रिफ्रैक्शन ये इसका सेकेंड पार्ट है. तो आज हम ओनली फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लाइट. सो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द लाइट. लाइट होती क्या है. तो देखो, लाइट की डेफिनेशन बहुत सारी आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं. लाइट आपने क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है. ठीक है, और डायरेक्ट 8th के बाद 10th में, तो आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी. बट जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू 10th CBSE या फिर आगे जैसे आप साइंस लेते हो तो आपको 12th में भी ये चैप्टर आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा रहा हूँ. तो लाइट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है. लाइट इज द form of energy which produces sensation of vision by the eye. देखो, लाइट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. किसके थ्रू, आई के थ्रू. ठीक है, या बाय द आई या थ्रू द आई. ओके, तो ये हमारी बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. देखो, आपने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. जो मैं तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये सभी क्लासों में जो 10th में और आगे वाले जो भी जैसे कि 12th सभी में ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो डेफिनेशन है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एक डार्क रूम है. ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल है, एक डार्क रूम है उसमें ये बॉल है. ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, इसकी आंखें भी है भाई. ठीक है, क्या ये पर्सन इस बॉल को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा. क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइट नहीं है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की. तो लाइट मस्ट होनी चाहिए, लाइट होगी तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये इस डेफिनेशन को प्रूव करती है. ठीक है, तो अब हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. देखो, लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. ठीक है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये वैक्यूम में और मीडियम दोनों में सर्वाइव कर लेती है, मतलब दोनों में ट्रेवल कर सकती है। तो इसके लिए कोई मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ द वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने साउंड जो पढ़ा था वो किसका पार्ट था, मैकेनिकल वेव का। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो मैकेनिकल वेव होती है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सर्वाइव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये बोथ मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये बोथ मीडियम में, बोथ मतलब मीडियम एंड वैक्यूम दोनों में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, दोनों में ये सर्वाइव कर सकती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी लाइट की, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट, या लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा किसमें, एक स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेट अस कंसीडर जैसे कि कोई सोर्स है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, ठीक है। अब इससे कोई लाइट आई, अब यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस आ गया, तो इससे ये वापस टकरा के क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी, एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि लाइट हमेशा क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना, लाइट की यही प्रॉपर्टी, लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल इन या लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। थर्ड क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी कि लाइट हैज अ ड्यूल नेचर, मतलब लाइट की क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इसकी पार्टिकल नेचर होती है, सेकंड इसकी क्या होती है, वेव नेचर, सेकंड इसकी क्या होती है, वेव नेचर। लाइट की ड्यूल नेचर होती है भाई, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, लाइट हैज अ मैक्सिमम स्पीड इन अ वैक्यूम। लाइट की मैक्सिमम स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बहुत सी जगह क्या आ जाता है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा किलोमीटर में, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, और वो भी किस में, वैक्यूम में, ठीक है। वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है, ये ऊपर की अब मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी फिफ्थ, लाइट कास्ट शेडो। लाइट क्या बनाती है, शेडो बनाती है। बट इसके लिए कंडीशंस होती है भाई, क्या कंडीशन होती है, देखो इसमें सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल मिड में होगा, और उसके एक साइड पे क्या होगा, आपका सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सन है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और एक तरफ क्या होना चाहिए, आपका स्क्रीन होनी चाहिए। अब कोई भी आपकी जैसे वॉल हो जाए, ठीक है, एनीथिंग, बट एक स्क्रीन का वर्क करना चाहिए उसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में कब आपकी शेडो फॉर्म होगी, जब मिड में तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और एक साइड पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरी साइड क्या होगी, स्क्रीन, ठीक है।
तो आपकी शेडो फॉर्म होगी। और कहाँ पे होगी, जैसे इसमें शेडो फॉर्म कहाँ पे होगी, ये यहाँ पे, ठीक है। और लाइट जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी, लाइट जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी तो दो तरह के फिनोमिना होंगे। कौन कौन सा, लाइट फॉल होना ऑब्जेक्ट, तो यदि ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपका, ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो दो तरह के जो फिनोमिना होंगे वो कौन कौन से होंगे, रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्शन, सेकंड हो जाएगा रिफ्रैक्शन। दो तरह के फिनोमिना होंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन कब होगा और रिफ्रैक्शन कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपका, ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता। यदि आपका ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कि लेट अस कंसीडर मिरर, प्लेन मिरर, तो इससे क्या होगी, लाइट बाउंस बैक होगी, और इसी फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और जब यदि ऑब्जेक्ट कैसा हो, ट्रांसपेरेंट, जैसे कि लेट अस कंसीडर ग्लास, ऑब्जेक्ट कैसा हो, ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ये ग्लास, तो क्या होगा, कौन सा फिनोमिना होगा भाई, रिफ्रैक्शन। तो लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, अपने पास से बेंड हो जाती है, और लाइट का यही फिनोमिना क्या होगा, ये लाइट की जो बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो ये चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी एक तरह से हमने बस जनरल चीज़ें ये डिस्कस करी है, ठीक है, बेसिक बताया है एक तरह से, ठीक है। तो अब देखो मैं सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बता देता हूँ आपको, ये आपने मतलब लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ा होगा, बट एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, कि सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स ऑफ लाइट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, तो ये हमारी जो अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट की। तो सोर्स ऑफ लाइट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और सेकंड होगा हमारा नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा आपका, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, जो मतलब दूसरे की लाइट का यूज नहीं करता, जो खुद की लाइट को एमिट करता है, द सोर्स ऑफ लाइट दैट एमिट देयर ओन लाइट, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि सन, सन क्या करता है, देखो इसमें खुद की रिएक्शंस होती है, और कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, हीलियम, ठीक है। और ये इससे क्या होता है, एनर्जी, एक लार्ज ह्यूज अमाउंट में एनर्जी फ्री होती है। ये रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो वही रिएक्शन इसमें होती है, और इससे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा कौन सा सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये हो गया हमारा ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। स्टार हो गया, स्टार भी भाई खुद की लाइट बनाता है और खुद की लाइट एमिट करता है, ठीक है। मून खुद की लाइट एमिट नहीं करता, तो मून कौन सा सोर्स हो गया, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, बट ये लाइट एमिट करता है किसकी, सन की लाइट का यूज करके। जैसे कि समझना, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा मून हो गया, और ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है, ये अर्थ होगी। तो जैसे कि लेट अस कंसीडर, सन से मून के ऊपर लाइट आएगी, अर्थ के ऊपर भी आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी लाइट रेज एमिट करता है सन। तो देखो अब ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहाँ पे आ रही है, मून से अर्थ के ऊपर आई,
तो देखो हमें लाइट किससे भी मिल रही है, मून से भी मिल रही है ना, तो दैट मीन्स मून भी हमारे लिए क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट हुआ। बट ये कौन सा सोर्स ऑफ लाइट हुआ हमारे लिए, कौन सा सोर्स ऑफ लाइट हुआ, नॉन ल्यूमिनस, बिकॉज ये खुद की इसकी लाइट नहीं है बट फिर भी एमिट कर रहा है। और सन क्या सन हमारे लिए कौन सा सोर्स ऑफ लाइट हुआ, ल्यूमिनस, बिकॉज ये इसकी खुद की लाइट है, ठीक है, ये खुद ही लाइट बना रहा है और खुद ही लाइट को एमिट कर रहा है, बिकॉज इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और देखो अब अर्थ, मून के लिए अर्थ भी क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ, क्योंकि यहाँ भी लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर भी तो जा रही है, तो मून के लिए अर्थ भी क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। अब देखो फिर इसमें क्या होता है, फिर आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह के हो जाते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट में। तो आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, जो मेन जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में जो बनता है, जैसे कि लैंप हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, ये सारे कौन से सोर्स ऑफ लाइट हो गए, आर्टिफिशियल। और नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, सन, स्टार, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज ही आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी होगी, बट एक बार मैंने भी बता दिया। और नॉन ल्यूमिनस में और भी बहुत कुछ हो जाएंगे, जैसे कि बुक, टेबल, वॉल, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस के अंदर। तो आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं बिल्कुल मेन पॉइंट पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। चलो एक बार ऑब्जेक्ट की ओर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके इस चैप्टर में। देखो ऑब्जेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और थर्ड होगा हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये चैप्टर मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, मतलब मैंने सारी चीज़ें रिवाइज कर ली जो आपकी 6th, 7th और 8th में जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, जो यदि तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दी एक बार, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से क्या करता है, लाइट को पास नहीं होने देता, क्या कर देता है, लाइट को बाउंस बैक कर देता है। जैसे कि इसके ऊपर लाइट आई और क्या होगी, बाउंस बैक होगी, तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से क्या कर देता है, लाइट को पास कर देता है, जैसे कि ग्लास, ठीक है, या वाटर, जो अपने अंदर से लाइट पास कर देता है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये दोनों का मिक्सअप होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें ये दोनों, मतलब इसमें क्या होता है, लाइट का कुछ पार्ट तो क्या होगा, कुछ पार्ट तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ पार्ट क्या होगा, लाइट का पास हो जाएगा, किसके अंदर से, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बटर पेपर, या फिर जैसे जो ग्लास की बोतल होती है ना, जैसे उसमें ऑयल वगैरह फिल हो, यदि इसमें ऑयल फिल है और इसके ऊपर यदि लाइट आएगी तो क्या होगी, कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें से पास हो जाएगा। या फिर कलरफुल ग्लास भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आई थिंक। और ओपेक, देखो हमने अभी डिस्कस भी किया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता, ठीक है। तो इसी के ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तभी हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे भाई, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब अपन डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज, ये आपने 6 से पढ़ा होगा ये चीज, तो एक बार सारा ही रफ कर देता हूं। देखो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, लेट अस कंसीडर आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या हुआ, एक आपका ओपेक ऑब्जेक्टिव होता है भाई, एक ओपेक ऑब्जेक्टिव होता है ये प्लेन मिरर, ठीक है।
तो देखो इसके ऊपर यदि कोई लाइट रेज आएगी तो क्या हो जाएगी, ये बाउंस बैक हो जाएगी। और लाइट का ये फिनोमिना हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो द बाउंस बैक ऑफ द लाइट of the light from the opaque object this phenomena is known as रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्शन। द बाउंस बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द ओपेक ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, कोई भी लाइट रेज क्या होती है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। तो जो लाइट जिस पे इंसिडेंट हुई तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और देखो इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इस इमेजिनरी लाइन को, और ये हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जो सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। तो जो, ठीक है, और ये जो इंसिडेंट रे होगी, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो ये हमने रिफ्लेक्शन, ये तो पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन। अब देखो इसके कुछ लॉ होते हैं। अब वो लॉ क्या होते हैं, इधर देखना। फर्स्ट लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे या सॉरी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है ना वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का नाम आ गया तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। देखना, देखो ये इंसिडेंट रे, इसने नॉर्मल के साथ कितना बनाया, एंगल आई, इसी को हमने क्या बोला, इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे, इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, आर, तो इसको क्या बोला हमने, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या बोलता है इसका, कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन। एक ही प्लेन का मतलब देखना, समझना, देखो ये आपकी इंसिडेंट रे होगी ये, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये आपकी क्या होगी, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, छोटा है पर कंसीडर कर लेना। ठीक है, या फिर मैं चौक ले लेता हूँ इससे, अच्छा ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। अब देखो ये क्या हुआ, ये प्लेन हुआ, तो ये किधर भी जाए तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन समझते हो ना, जो 2D में जो होता है, 9th में पढ़ा होगा आपने मोशन चैप्टर में, 1D 2D 3D, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको आती होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या होगा, नॉर्मल। ये दिखता नहीं है भाई, इमेजिनरी लाइन होती। तो देखो ये एक ही प्लेन है, ये प्लेन में ही ना। ठीक है, चलो तो आई थिंक आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल always lie on incident ray, reflected ray and normal lie on same plane.
ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ये लिख लो तुम, लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, अब देखो ये चीज, ये तो आप मतलब 6 में भी पढ़ा होगा आपने, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। देखो एक होता है स्पेशल लॉ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ बोलते हैं। अब थर्ड लॉ देखो ये मतलब हर बुक में नहीं होता, पर मैं बता देता हूँ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये इसको बोलते हैं अपन स्पेशल लॉ, कि यदि कोई लाइट रेज, मतलब थर्ड लॉ में क्या होता है, ये जैसे कि आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे, कि यदि कोई लाइट रेज नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, और कोई लाइट रेज नॉर्मल के पैरेलल आई तो पैरेलली क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पेशल लॉ। तो इसमें भी देख लो वो लॉ फॉलो हो रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल, कोई लाइट रेज ये आई, ठीक है, और वापस इसी पाथ को फॉलो करती हुई चल गई। तो मतलब हुआ क्या, जैसे कि ये नॉर्मल, तो ये मतलब ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो मतलब एक तरह से ये फर्स्ट लॉ ही फॉलो हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। बट इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल लॉ। यदि इफ लाइट कम पैरेलल टू द नॉर्मल, तो पैरेलल टू द नॉर्मल ही क्या हो जाएगी, वापस पास हो जाएगी, तो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल लॉ या थर्ड लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा ये चीज़ 10th में आती है, ठीक है। तो हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी आई थिंक अब खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में, या उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इमेज के बारे में, इमेज होती क्या है, ठीक है। तो इमेज होती क्या है, देखो इमेज में बहुत कंफ्यूजन होगा जब आप आगे पढ़ोगे। तो इमेज देखो, सबसे पहले तो इमेज फॉर्म कब होती है, जब टू लाइट रेज क्या होती है, मीट करती है, या तो एक्चुअल में मीट करे या अपीयर टू मीट हो, तब जाके क्या होती है, इफ टू लाइट रेज आर अपीयर टू मीट या एक्चुअली मीट देन द इमेज इज फॉर्म। तब क्या होगी, जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेगी या अपीयर टू मीट होगी तब इमेज फॉर्म होगी। बट मस्ट क्या होना चाहिए कि दो लाइट रेज मीट करना चाहिए, तो उसी पॉइंट पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे मीट करेगी उस पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। अब देखो यहाँ पे तो दो लाइट रेज क्या, ये तो क्या हो रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। ये देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, ठीक है। अब अपीयर टू मीट का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये लाइट है और ये लाइट है, ठीक है। अब इसके आगे हमें नहीं दिख रहा, बट हम ऐसा सोचेंगे यदि मैं यहाँ से देखूंगा और यहाँ से देखूंगा तो क्या होगा कि अरे दो लाइट रेज जब इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो एटलीस्ट इस पॉइंट पे ये मिलेगी। तो मतलब हमें क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मिलेगी, तो दैट मीन्स ये क्या है, अपीयर टू मीट। तो इस जगह पे भी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। अब देखो डिफरेंस क्या है, जहां पे दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेगी तो वहां पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज, और जहां पे अपीयर टू मीट होगा वहां पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज फॉर्म होगी वहां पे, वर्चुअल इमेज। तो जहां पे टू लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है वहां पे कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल, और जहां पे अपीयर टू मीट होती है वहां पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज। तो दैट मीन्स जो इमेज होगी ना वो टू टाइप्स की होती है। इमेज कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, रियल एंड रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब रियल इमेज देखो इनमें डिफरेंस आ जाता है बहुत सी बार। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो वही रियल इमेज क्या हो जाएगी, इफ टू लाइट रेज आर एक्चुअली मीट, तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी, देन रियल इमेज इज फॉर्म।
और इसी तरह यहाँ पे क्या लिख देना, इफ टू लाइट रेज आर अपीयर टू मीट, क्या लिख दे, एक्चुअल मीट की जगह क्या आ जाएगा, अपीयर टू मीट। तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। और जो रियल इमेज होगी वो हमेशा स्क्रीन पे शो होगी, ठीक, कहाँ पे शो होगी, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ये शो हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम इसको स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, बट जो आपकी वर्चुअल इमेज होगी ये कभी भी स्क्रीन पे शो नहीं होगी, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज पे ये किस पे, स्क्रीन पे, नॉट शो ऑन द स्क्रीन। तो जो भी हम थिएटर वगैरह में जो भी मूवी वगैरह सब कुछ देखते हैं वो कौन सी इमेजेज होती है, रियल इमेज। इस वजह से वो क्या होती है, हमें स्क्रीन पे शो होती है। या जो भी प्रोजेक्टर से जो इमेज फॉर्म करते हो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज, ठीक है। और जो रियल इमेज होगी वो हमेशा कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज is always inverted। inverted का मतलब होता है उल्टी। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज जो फॉर्म होगी ना वो ऐसी होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होगी वो ऑलवेज क्या होगी, इरेक्ट। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। और देखो जो भी रियल इमेज होती है वह होती इन्वर्टेड है, बट हमारे माइंड में जाके क्या हो जाती है, जैसे कि हम जो भी इमेज, हमारे कौन सा लेंस है, जैसे कि अब आप जब आगे पढ़ोगे तो लेंस वाला पार्ट भी आएगा, वो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। तो उसमें होता क्या है, लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो क्या होगी, रियल इमेज ही फॉर्म होती है हमारी आईज में। बट तो अब देखो मैंने बोला कि रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड। तो मतलब उल्टी चीज़ें दिखनी चाहिए, जो भी हमें दिखना उल्टा चाहिए, बट हमारी मतलब ब्रेन में जाके वो सारी इमेजेस क्या हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है, मतलब सीधी हो जाती है। इस वजह से हमें जो भी चीज़ें दिखती है सीधी दिखती है, नहीं तो मैं भी आपको उल्टा दिखूंगा, ठीक है। तो वो ब्रेन में जाके वो इमेज कैसी हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये चीज ये आती है भाई, 2 मार्क्स में आ जाता है ये डिफरेंस। और ये कंसेप्ट आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो उसमें भी बहुत काम आएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं मिरर। तो मिरर होता क्या है, तो देखो मिरर 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है मिरर, 2 टाइप्स का, प्लेन मिरर और होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर आपने मतलब 6th क्लास से पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जो आप डेली जो अपना फेस जिसमें देखते हो वो क्या होता है, आपका प्लेन मिरर ही होता है। ये आपका क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो देखो इससे इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर से। जैसे कि ये एक कैंडल है, ठीक है। तो देखो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, ये देखना। ठीक है, थोड़ा मतलब छोटा बड़ा हो सकता है बट समझ लेना, ठीक है। तो देखो
अब यहाँ पे जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े ना, वो चीज़ उन चीज़ों का यूटिलाइज होगा। देखो अब यहाँ से एक लाइट रेज मैंने कैसे भेजी, पैरेलल टू द, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो मतलब एक तरह से क्या होगी, ये नॉर्मल के पैरेलल ही हुई। तो देखो, तो ये लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, और इसको मैंने क्या करते हैं आगे तक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। और एक लाइट रेज ये, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये लेटेस्ट कंसीडर ये आई हुआ, तो ये आर हो गया। अब देखो यदि मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, थोड़ा ये टिल्ट हो गया, पर कंसीडर कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। चलो इसको सही कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। तो ये I इक्वल टू R, तो यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट रेज कहीं इधर से आ रही है। तो देखो दो लाइट रेज कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे भी टू लाइट रेज मीट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। अब देखो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रही है या अपीयर टू मीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट हो रही है, क्योंकि लाइट तो एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। बट हमें कैसा लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो और लाइट यहाँ पे भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि लाइट इधर से जा रही है और वापस इधर आ रही है, ठीक है। पर हमें लग कैसा रहा है कि भाई इधर अंदर होके आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इमेज फॉर्म हुई ये कौन सी हुई, वर्चुअल इमेज। कौन सी हुई, ये वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अब देखो इसके मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, राइट द इमेज फॉर्म, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो देखो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट क्या होती है कि जो देखो जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, इमेज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी साइज आपकी इमेज की होगी। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है ना, उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज किसके इक्वल होगी, इमेज की साइज के। अब देखो ये प्लेन मिरर, लेट अस कंसीडर प्लेन मिरर से हमने ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा, 5 मीटर की डिस्टेंस पे, कितनी, तो जो इमेज बनेगी ना ये भी मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 5 मीटर की। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि जो मिरर से ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द, या मतलब सॉरी इमेज, सॉरी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और जो इमेज होगी उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये 5 हुई, तो ये भी क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो इमेज कहाँ पे बन रही है इसमें, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे बन रही है इसमें, बिहाइंड द मिरर। तो कौन सी इमेज होगी, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी इमेज मिरर के सामने बनेगी वो हमेशा रियल इमेज होगी। जो भी इमेज मिरर के सामने बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज। और जो बिहाइंड द मिरर जो इमेज होगी ना, वो हमेशा कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे इमेज कौन सी बन रही है, बिहाइंड द मिरर ही बन रही है, तो ये कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, सही, इरेक्ट भी है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और एक जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, लेटरली इन्वर्जन। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, लेटरली इन्वर्जन, ठीक है। लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या होगा
कि जैसे कि हम जब भी मिरर के सामने खड़े होंगे तो जो हमारी इमेज वहाँ पे फॉर्म होगी तो हमारा लेफ्ट पार्ट क्या होगा वहाँ पे, राइट में दिखाई देगा और राइट पार्ट लेफ्ट में। जैसे कि मैंने ये वाला हैंड को हिला तो उधर भी इधर वाला ही हिलेगा, जबकि इधर वाला हैंड मूव होना चाहिए क्योंकि मैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में। तो इसी को बोलते हैं हम, यदि लेफ्ट पार्ट राइट में और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखाई दे तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। और इसकी एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो एम्बुलेंस वगैरह होती है उसमें देखना एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि जब भी कोई भी गाड़ी चलाने वाला होता है तो उसके जो बीच में वो कौन सा मिरर लगा होता है, वो प्लेन मिरर ही होता है, तो उसमें देख लेता है कि एम्बुलेंस आ रही है। नहीं तो प्लेन मिरर में क्या होता है, हमें उल्टा दिखाई देता है, तो वो एम्बुलेंस उसको क्या दिख जाता है यहाँ पे बिल्कुल सीधा। तो वहाँ पे इसका तो लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट पार्ट राइट में और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो आई थिंक तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हुई, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम होगी, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज है तो सीधी तो बनेगी सही, और जो आपकी इमेज जो फॉर्म होती है वो क्या होता है, वो कौन सी होगी, हमेशा लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, प्लेन मिरर हो गया, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर देखो, स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, देखो ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमें इमेज किधर दिखाई देगी, इधर इस साइड में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, तो देखो ये एक तरह से क्या होता है, एक सर्कल ही होता है, एक स्फीयर होता है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो देखो ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे टच पास होता है उसको बोला जाता है पोल, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। और देखो ये सर्कल है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये क्या हुआ इसका सेंटर। और देखो सेंटर, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर। ठीक है, और पोल और सेंटर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इसको बोला जाता है फोकस, मेन फोकस। ठीक है, और ये जहाँ तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये जो डाया होता है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको लेटेस्ट कंसीडर हमने नाम दे दिया mn, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो यहाँ पे देखो ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे P बराबर क्या है, पोल, C बराबर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और F बराबर क्या है, फोकस। ठीक है, और mn क्या है यहाँ पे, mn अपर्चर। ठीक है, ये चीज, ये सारी टर्म्स हमें इसमें यूटिलाइज करनी। ठीक है, अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। 2 टाइप्स ऑफ मिरर होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर।
और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो देखो कॉनकेव मिरर क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। और जहाँ पे भी लाइट कन्वर्ज होती है तो वहाँ मेनली रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। बस एक एक्सेप्शन होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के मिड में रखते हैं तब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अदरवाइज इमेज जो इस कॉनकेव मिरर से जो फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो हम कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक बार और बता दूं, पोल और ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से पास होता है। वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से पास होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ये जो भी हमने बनाया था एक वो कॉनकेव मिरर था। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में एक बार बना के आपको बता देता हूं। ठीक है, कॉनकेव मिरर तो और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है, मतलब जो इमेज फॉर्म होगी, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ इधर से जाएगी। ठीक है, ये पीछे लेप होता है इसका। ठीक है, तो वो इसमें वही जैसे कि अपन इसको वही, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये क्या हो जाएगा आपका पोल। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस ये क्या होती है, उभरी हुई। ठीक है, तो इसमें यही पोल, तो ठीक है, इसमें बट देखो सर्कल इधर बनेगा, सर्कल इधर बनेगा तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा और पोल और फोकस भी इधर होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे पोल। ठीक है, बट हमेशा ऑब्जेक्ट को जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका, तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट किधर से होगी, इस वाले पार्ट से, और इमेज अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, और इसमें अंदर की तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसमें बाहर की तरफ से, इस वाली साइड से। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर और ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ठीक है।